नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की जिसने सच में हर क्रिकेट फैन को पूरी तरह से हैरान कर दिया। सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच का वो ऐतिहासिक मैच जहां एक विशाल पहाड़ जैसा स्कोर भी एकदम बौना साबित हो गया। आप जरा एक सवाल के बारे में सोचिए, क्या टी20 क्रिकेट के इतिहास में कभी ऐसा हो सकता है कि 243 रन बनाने के बाद भी कोई टीम मैच हार जाए? मतलब आमतौर पर इतना बड़ा स्कोरबोर्ड पे लग जाए तो जीत पक्की मानी जाती है ना। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं कि कैसे एक पूरी तरह से असंभव दिखने वाले टारगेट को बेरहमी से ध्वस्त कर दिया गया। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं। मुंबई का विशाल पहाड़। टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उनकी रणनीति बिल्कुल साफ थी। किसी भी हाल में एक ऐसा स्कोर खड़ा करना है जिसे पार करना सामने वाली टीम के लिए नामुमकिन हो जाए। और क्या शुरुआत थी वो! 93 रन्स। विल जैक्स और रायन रिकल्टन ने ओपनिंग करते हुए पावर प्ले के दौरान ही सिर्फ 43 गेंदों में 93 रन्स कूद डाले। दोनों ने आते ही मैच का टोन कुछ इस तरह सेट किया जिसने हैदराबाद के गेंदबाजों के पूरी तरह से होश उड़ा दिए। उस वक्त मैदान का नज़ारा देखने लायक था। एक तरफ मुंबई का डगआउट पूरी तरह से जश्न में डूबा हुआ था क्योंकि शुरुआती मोमेंटम बिल्कुल उनके पक्ष में था, और दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद के खेमे में उनके गेंदबाजों के चेहरों पर गहरी चिंता और भारी तनाव साफ झलक रहा था। लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू ही हुई थी। रायन रिकल्टन ने किसी फिल्मी हीरो की तरह बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 55 गेंदों में 123 रनों की तूफानी पारी खेली। 10 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के। 123 रनों का ये आंकड़ा सिर्फ एक पारी नहीं थी यार, ये विरोधी टीम के लिए एक खौफनाक चेतावनी थी। विकेट गिरने के बावजूद रनों की गति बिल्कुल नहीं रुकी। आखिर में हार्दिक पांड्या के तेज 31 रनों ने मुंबई का स्कोर 243 रनों के उस विशाल पहाड़ तक पहुंचा दिया। उस वक्त स्टेडियम में बैठे हर एक शख्स को बस यही लग रहा था कि अब मुंबई इंडियंस की जीत 100% पक्की हो चुकी है। अब आते हैं भाग 2 पर। निडर जवाबी हमला। सामने था 244 रनों का टारगेट। जब कोई टीम इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरती है तो अक्सर भारी दबाव के चलते वो मैदान पर उतरने से पहले ही मानसिक रूप से हार मान लेती है। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद की टीम उस दिन कुछ अलग ही मिट्टी की बनी थी। उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, हम इसे चेस करेंगे। बिना किसी डर या खौफ के पूरी टीम ने एक निडर इरादे के साथ मैदान पर कदम रखा। हार मान लेने का तो उनके लिए कोई सवाल ही नहीं था। पारी की शुरुआत से लेके 8.4 ओवर तक का वो सफर किसी भयंकर तूफान से कम नहीं था। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने क्रीज पर कदम रखते ही 129 रन ठोक डाले। हर ओवर में छक्के लग रहे थे, हर गेंद पर बाउंड्री आ रही थी। मुंबई के गेंदबाज बस मूक दर्शक बनकर रह गए थे। लेकिन क्रिकेट है तो अनिश्चितता तो होगी ही। मैच में अचानक एक बहुत बड़ा मोड़ आया। पहले अभिषेक आउट हुए और फिर ट्रेविस हेड भी पवेलियन लौट गए। स्कोर अचानक से हो गया 3 विकेट पर 133 रन। इन लगातार झटकों ने हैदराबाद की रनों की रफ्तार पर एकदम से ब्रेक लगा दिया। और विकेट गिरते ही पूरे स्टेडियम की एनर्जी पूरी तरह से बदल गई। अब वापसी हो सकती है। मुंबई के जो फैंस कुछ देर पहले तक एकदम शांत और मायूस बैठे थे, उनके चेहरों पर अचानक एक नई उम्मीद लौट आई। दर्शकों का शोर फिर से गूंजने लगा और वो जो मोमेंटम था ना, वो साफ तौर पर मुंबई की तरफ शिफ्ट होता हुआ महसूस हुआ। यहीं से शुरू होता है हमारा भाग 3, क्लाइमैक्स और शांति। मैच अब एक ऐसे तनावपूर्ण मोड़ पर खड़ा था जहां से वो किसी भी करवट बैठ सकता था, और तभी क्रीज पर एंट्री होती है एक ऐसे खिलाड़ी की जिसे दबाव में अपना दिमाग ठंडा रखना बखूबी आता है, हेनरिक क्लासन। अब इस स्लाइड की तुलना देखिए जो बहुत ही दिलचस्प है। स्टेडियम में मौजूद हर एक दर्शक की सांसें हर गेंद के साथ ऊपर नीचे हो रही थीं, धड़कनें बहुत तेज थीं और माहौल में भारी पैनिक था। लेकिन पिच का नज़ारा इसके बिल्कुल उलट था। हेनरिक क्लासन एकदम शांत, बिना किसी घबराहट के, बर्फ की तरह ठंडे दिमाग से अपनी रणनीति बुन रहे थे। क्लासन और नीतीश रेड्डी के बीच हुई 80 रनों की ये साझेदारी सच में बेहद समझदारी भरी थी। बिना कोई गैर जरूरी रिस्क उठाए उन्होंने लगातार स्कोरबोर्ड को चलाते रखा और मैच का सारा प्रेशर वापस मुंबई के खेमे पर डाल दिया। और फिर जब मैच आखिरी ओवरों की आग में तप रहा था,
तब तूफान बनकर एंट्री होती है सलिल अरोड़ा की। सिर्फ 10 गेंदें और 30 रन, 3 शानदार छक्के और 2 गड़गड़ाते चौके। इस विस्फोटक पारी ने स्टेडियम में मौजूद मुंबई के फैंस को पूरी तरह से सन्न कर दिया और मोमेंटम को एक बार फिर जड़ से उखाड़कर हैदराबाद की झोली में डाल दिया। और अब आते हैं मैच के उस सबसे बड़े पल पर। 18.4 ओवर। जीत के लिए बस एक बड़े शॉट की दरकार थी। पूरे स्टेडियम का माहौल इस आखिरी ओवर में किसी बिजली की तरह चार्ज था। धड़कनें इतनी तेज थीं कि सन्नाटे और शोर के बीच का फर्क हवा में महसूस हो रहा था। हजारों दर्शक अपनी सीटों पर खड़े थे, सांसें रुकी हुई थी। गेंद आई, बल्ला पूरी ताकत से घुमा और गेंद हवा को चीरते हुए सीधे बाउंड्री के पार जा गिरी। छक्का! इसी के साथ स्टेडियम में भावनाओं का एक ऐसा सैलाब आया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। एक तरफ मुंबई के फैंस एकदम खामोश सन्नाटे में डूब गए, वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के समर्थकों की खुशी से आसमान गूंज उठा। एक ही पल में पूरा का पूरा मोमेंटम एक ऐतिहासिक जश्न में तब्दील हो गया। 249 रन, वो भी सिर्फ 18.4 ओवरों में। ये कोई साधारण जीत नहीं थी दोस्तों, ये आईपीएल के इतिहास का चौथा सबसे बड़ा रन चेज बन चुका था। एक ऐसा चेज जिसे क्रिकेट जगत में सदियों तक याद रखा जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ। इस ऐतिहासिक उलटफेर से हमने आखिर क्या सीखा? देखिए, 243 रनों का पहाड़ खड़ा करने के बाद भी हार का सामना करना, ये किसी भी टीम के लिए एक बहुत बड़ा और गहरा मनोवैज्ञानिक झटका होता है जिससे आसानी से नहीं उभरा जा सकता। इस पूरे एक्सप्लेनर का अगर हम निचोड़ निकालें तो कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली बात, क्रिकेट में सचमुच कुछ भी संभव है, लिटरली कुछ भी। दूसरी, T20 में कोई भी बड़ा स्कोर अब पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। और सबसे अहम बात, लक्ष्य चाहे कितना भी नामुमकिन लगे, एक मजबूत टीम वर्क किसी भी चुनौती को धूल चटा सकता है। इस पूरी कहानी का अंत मैं इस एक बेहद शक्तिशाली विचार के साथ करना चाहूंगा। आज 443 रन नहीं हारे, आज जीती है हिम्मत, जीता है वो अटूट विश्वास और जीती है वो टीम जिसने आखिरी सांस तक हार मानना नहीं सीखा। तो क्या खेल के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखा गया है? ये सोचने वाली बात है। आप सब इस पर जरूर विचार कीजिएगा।